हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है विश्व की प्रमुख घटनाएं। तो जो हमारा चैप्टर है विश्व की प्रमुख घटनाएं, इसके अंदर हमने फ्रांस की राज्य क्रांति और क्रांति के जो तत्कालीन कारण हैं वो पढ़ लिए और क्रांति का स्वरूप हमने पढ़ लिया था। और जो फ्रांस की राज्य क्रांति है इसके परिणाम हमने पढ़ लिए थे। तो अब हम जो हमारा आगे का चैप्टर है इसको हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी। तो इससे पहले गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 ईस्वी। तो सन 1914 से 1918 ईस्वी तक लड़ा गया जो प्रथम विश्व युद्ध है वो विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है और इस युद्ध का प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ा और इस युद्ध से विश्व में कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। प्रथम विश्व युद्ध के कारण, यानी सबसे पहले हम प्रथम विश्व युद्ध के कौन कौन से कारण थे ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है गुप्त संधियां एवं दो गुटों का निर्माण। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व जर्मनी के बिस्मार्क ने कूटनीतिक संधियों द्वारा फ्रांस को अकेला कर दिया। फ्रांस ने रूस व इंग्लैंड के साथ संधि करके जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली के त्रिकूट के विरुद्ध अपना त्रिगुट संघ बना लिया और विश्व दो गुटों में बट गया और प्रथम विश्व युद्ध इन दोनों गुटों की शक्ति का प्रदर्शन था। अब दूसरा है शास्त्रीकरण एवं सैन्यवाद। 19वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में यूरोप के अधिकांश देशों ने अपने शास्त्र बढ़ाने और सैन्यवाद को प्रोत्साहन दिया। सैनिक शक्ति के बल पर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। अब फ्रांस, रूस व इंग्लैंड ने भी अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में युद्ध होना ही था। तीसरा है साम्राज्यवाद का प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोपीय देशों में समृद्धिशाली बनने की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। कच्चा माल प्राप्त करने व पक्का माल बेचने के लिए अपने उपनिवेश स्थापित करने लगे, जिससे साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन दिया और इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि देशों ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अफ्रीका व एशिया के देशों पर अधिकार करके अपने राज्य का विस्तार किया। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा ने यूरोपीय देशों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न की। अब चौथा है समाचार पत्रों का प्रभाव, यानी प्रथम विश्व युद्ध पर समाचार पत्रों का प्रभाव भी था। तो इस समय यूरोप में समाचार पत्रों में भी युद्ध को प्रोत्साहन देने वाले जो समाचार है वो उसकी अधिकता रही और इन समाचार पत्रों में एक दूसरे देश पर दोषारोपण को बढ़ावा दिया जाने लगा और भड़काने वाला लेख है वो प्रकाशित किया जाने लगा। तो एक समाचार पत्र की पंक्तियां थी, रूस तैयार है, फ्रांस को भी तैयार रहना चाहिए। उग्र राष्ट्रीयता की भावना। तो राष्ट्रवाद की भावना के बल पर उग्र राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्र के विकास, विस्तार, सम्मान, गौरव के लिए अन्य देशों को नष्ट करने के लिए तैयार थे और फ्रांस अल्सास व लोरेंस प्रदेश चाहता था, जबकि राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर पोल, चेक, सर्ब तथा बल्गर लोग ऑस्ट्रिया से अलग होना चाहते थे। अब हमारा 6 नंबर का कारण है कैसर विलियम की महत्वाकांक्षा। जर्मन सम्राट कैसर विलियम जर्मनी को विश्व शक्ति बनाना चाहता था और तुर्की से समझौता करके उसने बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन का निर्माण कराया। नौसेना में विकास को लेकर उसने इंग्लैंड को नाराज कर दिया। उससे विचार प्रकट किया कि समुद्री विस्तार जर्मनी की महत्वाकांक्षा के लिए अनिवार्य नीति है। अब हमारा 7वां कारण है संस्था का अभाव। उस समय ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो यूरोपीय देशों के आपसी विवादों को सुलझाकर उन्हें युद्ध से विमुख कर दें। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसी संस्थाओं का विकास हुआ। अब है हमारा 8वां कारण अंतर्राष्ट्रीय संकट एवं बाल्कन युद्ध का प्रभाव। 20वीं शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से विश्व के राष्ट्र एक दूसरे के विरोधी हो गए और सशस्त्र गुटों में बट गए। 1904-5 ईस्वी का रूस जापान युद्ध, मोरको व अंगाडीर संकट, ऑस्ट्रिया द्वारा बोस्निया व हर्जगोविना पर अधिकार व बाल्कन युद्ध 1912-13 इसी प्रकार के प्रमुख संकट थे। तात्कालिक कारण, बोस्निया व हर्जगोविना को लेकर सर्बिया में ऑस्ट्रिया विरोधी भावना थी। ऐसे में ऑस्ट्रिया का राजकुमार
फर्डिनेंड व उसकी पत्नी भी बोस्निया की राजधानी सराजेवो में 2 सर्ब युवकों ने 28 जून 1914 को सरेआम हत्या कर दी। इसी बात को लेकर 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया और रूस ने सर्बिया के समर्थन में युद्ध प्रारंभ कर दिया। तो जर्मनी ने भी रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। अब है युद्ध की प्रकृति। तो इस युद्ध में एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र। और मित्र राष्ट्रों ने इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका, इटली, सर्बिया, पुर्तगाल, रोमानिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। और जो धुरी राष्ट्र हैं इसके अंदर थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, बल्गेरिया आदि देश हैं वो शामिल थे। तो युद्ध के प्रारंभिक वर्षों में धुरी राष्ट्र हावी रहे। इसी बीच रूस युद्ध में अलग हो गया और 1918 ईस्वी में जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि कर ली और मित्र राष्ट्रों की विजय के साथ ही 11 नवंबर 1918 को प्रातः 11 बजे युद्ध है वो समाप्त हो गया। युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन हुआ और विभिन्न देशों के साथ अलग अलग संधियां हो गई। जर्मनी के साथ वर्साय की संधि की गई। अब है युद्ध के परिणाम, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध है इसके क्या परिणाम थे। तो युद्ध में अपार धन जन की हानि हुई और युद्ध में 6 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख सैनिक मारे गए, 2 करोड़ 20 लाख सैनिक घायल हुए। युद्ध में लगभग 1 खरब 86 अरब डॉलर खर्च हुए और लगभग 1 खरब डॉलर की संपत्ति है वो नष्ट हुई। जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड राजतंत्रों की समाप्ति हुई। युद्ध के बाद शांति संधियों के माध्यम से अनेक परिवर्तन हुए। चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और लिथुआनिया, लेटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, पोलैंड आदि ने नए राज्यों का उदय हुआ। विभिन्न विचारधाराओं पर आधारित सरकारों की जो स्थापना हुई, तो रूस में समाजवादी सरकार, जर्मनी में नाजीवादी, इटली में फाशीवादी सरकार की घोषणा फाशीवादी सरकार है इसकी स्थापना हुई। अमेरिका ने युद्ध काल में बड़ी मात्रा में मित्र राष्ट्रों को ऋण देकर आर्थिक सहयोग भी किया और पेरिस शांति सम्मेलन में भी अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन की महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस युद्ध में अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि हुई। युद्ध के समय घरेलू मोर्चे व चिकित्सा क्षेत्र में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, अतः स्त्रियों की स्थिति में सुधार आया। द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण भी इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप हो गया था। वर्साय की संधि से असंतुष्ट होकर जर्मनी व इटली ने विश्व को दूसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन के प्रयासों से विभिन्न देशों के विवादों को सुलझाने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। यद्यपि विवादों को सुलझाने में ये संस्था है वो सफल नहीं हुई। अब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और 1945 ईस्वी, यानी हमने प्रथम विश्व युद्ध को पढ़ लिया है। अब है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वर्साय की संधि के लिए कहा गया था कि ये शांति संधि नहीं अपितु 20 वर्ष के लिए विराम संधि है। तो ये घोषणा सत्य सिद्ध हुई और 1 सितंबर 1939 में पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण हैं? इसमें पहला है वर्साय की अपमानजनक संधि। वर्साय की संधि 1919 के समय विजयी राष्ट्रों ने दूरदर्शिता के बजाय प्रतिशोध की भावना से जर्मनी का दमन किया और संधि की अपमानजनक शर्तों से जर्मन प्रतिनिधि और जनता में असंतोष था। जर्मनी को आक्रमण का भय दिखाकर संधि पर हस्ताक्षर के लिए मजबूर किया और जर्मनी के हिटलर ने इन शर्तों का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया। हिटलर ने सबसे पहले राइन प्रदेश का सैन्यीकरण किया तथा 1938 ईस्वी में ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। अधिनायकवाद का विकास। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित राष्ट्रों में लोकतंत्र व्यवस्था सफल नहीं रही और जर्मनी, इटली व जापान तीनों देशों में तानाशाही व साम्राज्यवादी भावना प्रबल हो चुकी थी। इन्होंने वर्साय की संधि की व्यवस्थाओं को तोड़ते हुए तीनों ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण कर लिया और इनके विरुद्ध मित्र राष्ट्रों का भी गुट तैयार हो गया। अब है राष्ट्रसंघ की निर्बलता। तो राष्ट्रसंघ का निर्माण आपसी झगड़ों को सुलझाने तथा विश्व में शांति बनाए रखने के लिए किया गया, परंतु मित्र राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघ का प्रयोग अपने हित और अहित के आधार पर किया। तानाशाहों के विरुद्ध राष्ट्रसंघ कोई कार्रवाई नहीं कर सका। अब चौथा कारण है ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति। ब्रिटेन ने बढ़ते हुए साम्यवादी प्रभाव को रोकने और अपने व्यापार की वृद्धि की दृष्टि से जर्मनी के प्रति सहानुभूति की नीति अपनाई और जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया का अपहरण, चेकोस्लोवाकिया के अंग भंग, राइनलैंड के सैन्यीकरण के समय इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया। अब है पांचवा कारण उग्र राष्ट्रवाद का प्रभाव।
प्रथम विश्व युद्ध की तरह उग्र राष्ट्रीयता की भावना द्वितीय महायुद्ध का भी प्रमुख कारण रही। इटली, जर्मनी व जापान में ये भावना अधिक प्रबल रही और राष्ट्रसंघ भी इस नियंत्रण करने में सफल नहीं हो सका। अतः फिर युद्ध की आशंका है वो बनने लगी। अब है छठा कारण, मित्र राष्ट्रों में समन्वय का अभाव। मित्र राष्ट्र परस्पर सहयोगी थे लेकिन नीतियों में समानता का अभाव था। वे एक मत होकर जर्मनी, जापान व इटली के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सके। जर्मनी का साहस बढ़ता गया और विश्व शांति के लिए खतरे की घंटी बन गई। अब है निःशस्त्रीकरण नीति का सफल न होना। तो मित्र राष्ट्रों में निःशस्त्रीकरण की नीति को पराजित राष्ट्रों पर ही लागू करना चाहते थे, लेकिन निःशस्त्रीकरण को स्वयं पर लागू नहीं किया तो अन्य जो राष्ट्र हैं ये बात अच्छी तरह समझ चुके थे। अतः जर्मनी व अन्य राष्ट्रों में सशस्त्रीकरण की होड़ प्रारंभ हो गई जो विश्व शांति के लिए खतरा बन गई। अब है आठवां, आर्थिक मंदी। तो सन 1929-30 में आर्थिक संकट ने यूरोप के सभी देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया और इस संकट के कारण सुरक्षा की भावना का अंत हुआ और तानाशाहों का उदय हुआ। इससे युद्ध को प्रोत्साहन मिला। अब है नौवां, अन्य कारण। तो स्पेन के गृह युद्ध में इटली व जर्मनी ने हस्तक्षेप करके वहां के शासक जनरल फ्रैंको का समर्थन ले लिया और इटली ने अबिसीनिया पर आधिपत्य करके भी विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न किया। हिटलर ने 1939 में रूस के साथ अनाक्रमण समझौता कर लिया ताकि जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण करे तो रूस है वो तटस्थ रहे। अब है तात्कालिक कारण, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार करने के उपरांत 1 सितंबर 1939 से पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और ब्रिटेन व फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अब है युद्ध का स्वरूप। युद्ध का स्वरूप इस तरह था, एक और राष्ट्र जर्मनी, इटली, जापान, फिनलैंड, रोमानिया और हंगरी थे तो दूसरी ओर मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पोलैंड और इनके उपनिवेश थे। युद्ध के प्रारंभ में धुरी राष्ट्रों को काफ़ी सफलता मिली। जापान ने दिसंबर 1941 में अमेरिका नौसेना केंद्र पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया और इसी चिढ़कर अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। इसके बाद मित्र राष्ट्रों को सफलता मिलने लगी और अमेरिकी सेनाओं ने हिटलर के से फ्रांस से मुक्त करा लिया। इटली ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और 1945 में जर्मनी का भी पतन हो गया। अमेरिका द्वारा 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया। तो इस विनाश से भयभीत होकर जापान ने 10 अगस्त को समर्पण का प्रस्ताव भेजा। अंत में 14 अगस्त 1945 को युद्ध है वो समाप्त हो गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। तो प्रथम महायुद्ध की तरह इस युद्ध में भी अपार धन जन की हानि हुई और युद्ध में लगभग 5 करोड़ व्यक्ति मारे गए अथवा घायल हुए। तो इस युद्ध में विविध देशों द्वारा 1 लाख करोड़ डॉलर है वो धन खर्च हुआ। इस युद्ध में परमाणु बम के प्रयोग की शुरुआत हुई जो कि काफ़ी विनाशक थी और वैज्ञानिक उन्नति ने इसे और भयावह बना दिया। विश्व के देश एक दूसरे के नज़दीक खड़े होकर शांति की राह खोजने के लिए मजबूर हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व 2 विचारधाराओं में विभाजित हो गया। एक में अमेरिका पूंजीवादी देशों का नेतृत्व करने लगा, दूसरे गुट रूस के नेतृत्व में साम्यवादी देशों का था। दोनों गुटों में काफ़ी समय तक शीत युद्ध चलता रहा और सुरक्षा के लिए कई समझौते भी हुए। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को कमजोर करने की दृष्टि से उसे 2 भागों में बांट दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकतर जर्मन भागों को जर्मन संघ राज्य बना दिया और ये पूर्वी जर्मनी कहलाया। रूस अधिकृत जर्मनी के पश्चिमी जर्मन जनवादी राज्य घोषित किया। बर्लिन के बीच दीवार बनाकर उसे 2 भागों में कर दिया। तो ये विभाजन जर्मनी 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एक हो गया। युद्ध के बाद विचारधारा की तरह ही विश्व में सैनिक गुटों का भी निर्माण हुआ और अमेरिका के नेतृत्व में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, जनतंत्र समर्पित राष्ट्रों का संगठन, दक्षिणी पूर्वी एशिया संधि संगठन सीटो और साम्यवादी देशों का संगठन वार्सा पैक्ट था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देश स्वतंत्र हो गए जो बड़े देशों के उपनिवेश थे और 1947 में भारत 1949 में फिलीपाइंस व चीन में लोकतंत्र की स्थापना, 1951 ईस्वी में लीबिया, उसके साथ घाना, अल्जीरिया, गिनी तथा 1960 ईस्वी में अफ्रीका के 17 देश हैं वो स्वतंत्र हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को विश्व को युद्ध से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और द्वितीय विश्व युद्ध में साम्राज्य को काफ़ी धक्का लगा। ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम जैसे साम्राज्यवादी देश हैं वो कमज़ोर हो गए। युद्ध के बाद युद्ध अपराधियों पर विचार करने के लिए वार क्राइम कमीशन की स्थापना की गई। युद्ध के बाद सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका नामक 2 महाशक्तियाँ बनी और दोनों में लंबे समय तक शीत युद्ध है वो चलता रहा। इस युद्ध के बाद विश्व इतिहास में यूरोप की स्थिति कमजोर पड़ गई। अब विश्व का राजनीतिक नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के पास आ गया। अब है राष्ट्रवाद।
तो राष्ट्र संघ की स्थापना पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य था। राष्ट्र संघ की स्थापना में अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन की सर्वाधिक भूमिका रही। वर्साय की संधि प्रथम 26 धाराओं में राष्ट्र संघ की ही व्याख्या है। 1920 में राष्ट्र संघ ने अपना वैधानिक स्वरूप प्राप्त किया। वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले 32 देश इसके संस्थापक सदस्य बने। बाद में इनकी संख्या 55 हो गई। राष्ट्र संघ के उद्देश्य: आपसी विवाद सुलझाना, सुरक्षा की व्यवस्था करना, सभी राष्ट्रों के मध्य भौतिक व मानसिक सहयोग को प्रोत्साहन देना, पेरिस शांति समझौते के द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करना। राष्ट्र संघ के अंग। तो गाइज, हम इस वीडियो के अंदर इतना ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो के अंदर जो हमारा चैप्टर है विश्व की प्रमुख घटनाएं, इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।